जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय आरंभ करने से पहले हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक कहानी से रसपान करते हैं। श्रोताओं, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। यह कहानी बहुत ही मन भावक और मंत्र मुग्ध करने वाली कहानी है। कृपया करके इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देव निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन दिया भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के नौकर बनकर रहोगी और इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ से वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़े थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहो, रूखा सूखा हम खाते हैं, उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी
अब भी घर में और जोरों से खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करके खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली छोटी चौथी बेटी है, वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि हे माँ, मुझे माफ करना, हमने तेरे से अनजाने में ही मेरे घर और खेत का काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर देना। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से मेरा पालन पोषण करा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और कोई धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके घर हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश यह है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हम सभी को मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस कहानी में यह भी कहा जा सकता है कि एक छोटी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को सजा दे दी। हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हमें अपनी कृपा में रखता है और हमें भी हर इंसान के प्रति दयालुता दिखाई देनी चाहिए और बरतनी चाहिए। और यह दुख सुख हमारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए सभी के साथ अच्छे तरीके से रहो, अच्छे से बर्ताव करो, ताकि हम किसी का भी दिल जाने अनजाने ना दुखा सकें। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, कैसी लगी आपको कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको काफी आनंदमय लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहस पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि मृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दक्षिणा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पार्यतवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने महाराज विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान विष्णु ने जी भी किया है। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को भी ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी।
आप सभी देवताओं ने बिना विचार में इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवी देवता और त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोकों को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली कि हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपनी अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों में नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से का कुमुदवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहर्ष पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं माता तुलसी की आरती का। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।